हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आइए आज हम देखते हैं मैथ का एक और टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति को हमने किस प्रकार से डिवाइड किया है। संख्याओं का विभाजन। संख्या को दोस्तों हम दो भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हमारे सिलेबस में केवल वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या का ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों हम केवल वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या दोस्तों क्या होती है, आइए हम जान लें। वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती है जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं। ये संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसे 2/3, -5/6, √5, √3 और 7/√7। तो दोस्तों वास्तविक संख्याओं को आप समझ गए होंगे कि वे संख्याएं जब हम कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं या कोई समीकरण सॉल्व करते हैं तो इससे जो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं वे संख्याएं हमें वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिखा दिया है √5, -√3, 7/√2, 7 etc। तो आइए दोस्तों अगले नंबर की अगला संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला परिमेय संख्या रेशनल नंबर और दूसरा अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। आइए दोस्तों देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P एवं Q एक पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, प्लस में या माइनस में किसी में हो तो वो सारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। इनकी कंडीशन है, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, यानी जो हर वाली वैल्यू होती है शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनंत हो जाएगी। यहाँ पास आप देखिए मैंने एक उदाहरण लिया है 1/0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो अनंत हो जाएगा, तो इसीलिए हम हर में शून्य नहीं रखेंगे, नहीं तो इसकी वैल्यू पूरा अनंत हो जाएगा। और जैसे 5/7 है, P/Q के रूप में है, माइनस का 3/8। ये देखिए पूर्णांक संख्या मतलब धन वाली संख्याएं और ऋण वाली संख्याएं दोनों को मिलाकर क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और ये 0 और ये 2। तो आप कहेंगे 2 कैसे पूर्णांक संख्या हो गया? तो किसी न मतलब प्रत्येक संख्या के नीचे हम /1 लगा सकते हैं, तो P/Q फॉर्मेट हो गया। और 0 को आप कहेंगे कि ये तो P/Q फॉर्मेट नहीं है, ये है। 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, यदि हम भाग देंगे तो 0 ही मान आएगा, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होने वाला। तो इसके बटे हम 1 लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बटे 1 लगा सकते हैं और इसका बटा भी 1 हम लगा सकते हैं, हमें मान में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, यही मान आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों दूसरी संख्या देते हैं, अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कुछ मैंने यहाँ पास नोट लिखा हुआ है कि यदि कोई संख्या रूट में आ जाए और पाई कहीं देखने को मिल जाए तो वे संख्याएं डेफिनेटली अपरिमेय संख्या होंगी, चाहे P/Q के रूप में हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं होता उसे। पर अगर √, आ जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या जरूर होगी, जैसे √3 और 1/√2, 2√5 और पाई। देखिए मैंने अभी भी एक नोट लिखा है कि यदि कहीं रूट वाली संख्या आ जाए और कहीं पाई आ जाए तो वे सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पास मैंने उदाहरण लिखा है √3, 1/√2, 2√5 और पाई। ये सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आगे आ रहा होगा। अभी हमने दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ज्ञान किया। आइए हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। परिमेय संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से हम एक एक करके सभी संख्याओं का अध्ययन करेंगे क्रम बाय क्रम। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं भी हैं, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है और दोस्तों भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है। दोस्तों यही 7 संख्याएं हैं जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं।
तो दोस्तों आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से कि क्रम बाई क्रम हो और आपको समझ में आए, इसी प्रकार उठाते हैं। तो पहले हम अध्ययन करते हैं प्राकृतिक संख्या का, यानी नेचुरल नंबर का दोस्तों। तो आइए हम डिटेल से इसको जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, जिन संख्याओं से किसी वस्तु आदि की गणना की जा सके उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं दोस्तों। जब हम किसी संख्या के द्वारा वस्तु और किसी सामग्री की गणना आदि कर सकते हैं तो वो सारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 5, 9, 10, 12, 15 etc। इस तरह की कोई भी संख्याएं आती हैं जिससे हम गणना कर सकते हैं, तो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वे सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी दोस्तों। अभी हमने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनसे हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, और इन्हीं संख्याओं में यदि हम 0 को ऐड कर देंगे तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह के etc कुछ भी हो सकता है। तो केवल इसमें 0 ऐड हो जाएगा और बाकी सारी क्या रहेंगी, प्राकृतिक संख्याएं ही रहेंगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण संख्याएं समझ में आ गई होंगी। आइए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में व्यक्त किया जाए तो शून्य को भी शामिल किया जाता है, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ 0 के एक तरफ माइनस है और 0 के एक तरफ प्लस है। तो आप देखिए यदि हम 0 के बाद इधर देखें 1, 2, 3, 4, 5 प्लस वाला, तो ये सारी प्राकृतिक संख्या हो जाती हैं। और यदि हम 0 प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर ले तो ये सारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। और इन 0 और प्लस वाली संख्या में यदि हम माइनस को भी ऐड कर लें तो ये सारी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्या और 0 इन तीनों को यदि हम ऐड कर दें, एक साथ लिख दें, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गई होंगी। आइए आगे देखते हैं। सम संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं दोस्तों 2 से विभाजित हो रही हैं, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि 0 सम संख्या है, क्योंकि अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो उसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 आता है। जैसे 5 है, 0 में 5 का भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो 0 भी क्या है, एक सम संख्या है दोस्तों, क्योंकि 0 भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यदि हम 0 को 2 से भी विभाजित करेंगे तो वो विभाजित होकर 0 आ रहा है दोस्तों। तो 0 भी एक सम संख्या है। विषम संख्या, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से तो कट ही नहीं रही हैं। तो जो 2 से नहीं कटती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। आइए अभाज्य संख्या बढ़ते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहला 1 तथा दूसरा स्वयं, वे सभी गुणनखंड क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा स्वयं होता है। जैसे 2 है, 2 का क्या होगा, 2 का 1 हो सकता है, 1 और खुद हो सकता है, एक स्वयं संख्या हो जाती है 2, तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब 3 का देख लेते हैं। तो 3 का 1 गुणे 3 कर सकते हैं, एक तो 1 गुणनखंड हो गया और दूसरा स्वयं यानी 3, इसका करेंगे तो 3 ही आएगा। इसी तरह 5, 1 गुणे 5, एक तो 1 हो गया दूसरा 5 हो गया, तो इसका मान भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 दूसरा स्वयं। भाज्य आगे बढ़ संख्याएं
वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9। तो इसमें से देखते हैं दोस्तों 4 का कैसे है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए इसके 2 से अधिक इसके गुणनखंड बन गए हैं, तो इसीलिए दोस्तों ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी तरह 6 के करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड बन रहा है। इसके देखें तो इसके क्या हो सकता है, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड बने हैं, तो यह भी एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको नंबर सिस्टम के प्रत्येक संख्या के बारे में जानकारी हो गई होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।